हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 11। इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं स्प्लिट अप सिलेबस कि जो मैंने मेरे स्कूल के लिए बनाया है, किस मंथ में कौन सा चैप्टर चलेगा। तो डिटेल सिलेबस भी कवर अप हो जाएगा और साथ में अगर आप टीचर है तो आपको ये डॉक्यूमेंट काफी काम में आएगा लेसन प्लान करने के लिए। वैकेशन के बाद क्लास 11 के एडमिशन हो चुके हैं और स्कूल भी स्टार्ट हो चुका होगा 11th वालों का। तो चलिए देख लेते हैं सिलेबस क्या है और कौन कौन सी चीज ये सीखने वाला है। और आप अगर टीचर है तो आपके लिए पूरे साल का जो प्लानर होता है उसमें भी काफी मदद करेगा। तो चलिए सबसे पहले जैसे जून में स्टार्ट होता है तो हम जून में क्या क्या टॉपिक कवर करते हैं और कौन कौन सी चीजें रहेगी। तो जून में आप देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट जो है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये चलता है। तो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में कुल मिलाकर के इतने टॉपिक्स जून के अंदर कवर होंगे, क्योंकि हमारे पास 17 डेज जून में है वर्किंग डेज। तो 17 डेज जिस प्रकार से है उस हिसाब से बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी, प्राइमरी, कैच एंड सेकेंडरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, बिट, बाइट, जिसमें केबी, एमबी, जीबी, टीबी और पीबी भी शामिल है। तो यहां तक का जो है वो चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 में इतनी चीजें कवर अप होती हैं। चैप्टर 2 जो है वो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स, प्रोग्रामिंग टूल्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, यूजर इंटरफेस। तो इतने टॉपिक्स यहाँ पे रहेंगे। आगे बात करें तो यूनिट 1 जुलाई में होगा कंटिन्यू। तो जुलाई में हम स्टार्ट करते हैं बुलियन लॉजिक, जिसमें नॉट, एंड, और, नैंड, नॉर, एक्सऑर, ट्रूथ टेबल, डी मॉर्गन्स लॉज एंड लॉजिकल सर्किट्स, ये टॉपिक्स कवर अप है। तो बुलियन लॉजिक में इतने रहेंगे टॉपिक्स। उसके बाद जो है नंबर सिस्टम में बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम, अलग अलग नंबर सिस्टम के बीच का कन्वर्जन, एनकोडिंग स्कीम में आस्की, इसकी, यूनिकोड, UTF-8, UTF-32 ये रहेगा। प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मेकिंग लॉजिकल गेट्स एंड प्रूविंग थियरम्स। तो लॉजिकल गेट्स वाले में आपको अलग अलग लॉ होते हैं वो प्रूव करने होते हैं, और लॉजिकल गेट्स जो होते हैं उसको प्रिपेयर करना होता है, ट्रूथ टेबल मेक करना होता है। तो ट्रूथ टेबल आप बना सकते हैं अलग अलग वैल्यूज के ऊपर से, तो वो प्रैक्टिकल में कंसीडर किया जा सकता है। नंबर कन्वर्जन में तो सीधा नंबर कन्वर्जन आएगा, उसके सम्स आएंगे कि इस प्रकार से आप एक नंबर सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। और आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स इन वेरियस एनकोडिंग स्कीम, वो आएगा एनकोडिंग स्कीम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जुलाई के बाद अगस्त में यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। हमारे यहाँ जैसे प्रैक्टिकल भी पीरियड्स अलग से दिए जाते हैं, तो प्रैक्टिकल पीरियड में दो पीरियड का जो ब्लॉक होता है उसमें प्रैक्टिकल पीरियड चलते हैं, तो हम उसमें ये स्टार्ट कर देते हैं जनरली जून से ही। तो आपका भी ऐसा कुछ अरेंजमेंट है तो आप कर सकते हैं। ये मैंने सभी ओवरऑल जो सिलेबस है उसको देख करके बनाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे अगस्त में आया है। बाकी प्रैक्टिकल्स आपके अलग है, तो कुछ टॉपिक आप ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइजिंग प्रॉब्लम, डेवलपिंग एल्गोरिदम, कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो वो जो सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर है वो डिबगिंग का पार्ट था, वो ऊपर रह गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम्स यूजिंग फ्लो चार्ट एंड स्यूडोकोड, डिकम्पोजिशन। तो इतने टॉपिक्स यहाँ पे इस चैप्टर में रहेंगे। उसके बाद पाइथन स्टार्ट होगा, फैमिलियराइजेशन विद बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज के सारे कंसेप्ट यहाँ पे रहेंगे। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, फिर एजुकेशन मोड्स कौन कौन से, इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड, दोनों के बारे में बताया जाएगा। पाइथन कैरेक्टर सेट्स, पाइथन कीवर्ड्स, कीवर्ड आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, पंक्चुएटर, वेरिएबल्स, कंसेप्ट ऑफ आई वैल्यू एंड आर वैल्यू, एल वैल्यू एंड आर वैल्यू एंड यूज ऑफ कमेंट्स। तो इतनी चीजें यहाँ पे रहेगी इस चैप्टर में। उसके बाद नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स, न्यूमेरिक डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप जिसमें इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 टाइप के आएंगे। बुलियन में ट्रू फॉल्स आएगा। सीक्वेंस, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल क्या है उसके बारे में। उसके बाद नन जो स्पेशल लिटरल है वो आएगा। उसके बाद मैपिंग जो डिक्शनरी कंसीडर किया जाता है मैपिंग में, और म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के टॉपिक इस चैप्टर में रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स में आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इज नॉट, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन, नॉट इन। तो इतनी चीजें कवर होगी। तो ये सारे टॉपिक्स है, वो कैसे यूज करते हैं वो बताया जाएगा। और लास्ट यहाँ पे अगस्त में मैंने रखा है एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट। तो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स किस तरीके से लिखे जाएंगे,
टाइप ऑफ कन्वर्जन एंड इनपुट एंड आउटपुट। तो ये है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स का ऑर्डर क्या रहेगा, पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा होगा। तो जो एक ऑर्डर है वो ऑर्डर मैकेनिज्म यहाँ पे होता है जिसे कहा जाता है प्रेसिडेंस। उसके बाद है एक्सप्रेशन, इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशन, पाइथन स्टेटमेंट्स, टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। उसके बाद एक्सेप्टिंग डेटा एज इनपुट फ्रॉम द कंसोल एंड डिस्प्ले द आउटपुट। तो इतनी चीजें अगस्त में कवर अप करने के लिए रखिए। इसमें प्रैक्टिकल की अगर बात करेंगे तो इसमें एल्गोरिदम और सिंपल प्रॉब्लम्स का कैसे आप फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हैं वो प्रैक्टिकल कंसेप्ट होंगे। उसके बाद लॉन्चिंग एंड वर्किंग विद पाइथन आइडियली, किस तरीके से पाइथन आइडियली आप स्टार्ट करेंगे और वर्क करेंगे, और राइटिंग बेसिक प्रोग्राम्स इन पाइथन, और बेसिक प्रोग्राम पाइथन के कैसे लिखेंगे, क्योंकि 23 दिन है, 23 दिन में इतनी चीजें कवर अप करनी होती है। चलिए नेक्स्ट है सितंबर की बात। तो सितंबर हमारे यहाँ जनरली फ्लो ऑफ कंट्रोल से स्टार्ट करता हूं मैं। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल, इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ इंडेंटेशन, सिक्वेंशियल फ्लो, कंडीशनल एंड इटरेटिव फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो इतने रहेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स, फ्लो चार्ट, सिंपल प्रोग्राम्स वो रहेंगे, या एब्सोल्यूट वैल्यू, शॉर्ट 3 नंबर्स एंड डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर, ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पे रहेंगे। प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो जनरेटिंग पैटर्न, समेशन ऑफ सीरीज, फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ पॉजिटिव नंबर, ऐसे प्रोग्राम्स कुछ आएंगे। उसके बाद है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की बात की जाए तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में उससे पहले इटरेटिव स्टेटमेंट्स होंगे, फॉर लूप, रेंज फंक्शन, व्हाइल लूप, फ्लो चार्ट्स, उसके व्हाइल लूप, फॉर लूप के कैसे बनते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स एंड नेस्टेड लूप, इतने टॉपिक यहाँ पे होंगे। स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में इंट्रोडक्शन, इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग ऑपरेशंस, कॉन्काटिनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग, ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग यूजिंग लूप्स, बिल्ट इन फंक्शन जो है स्ट्रिंग के वो आएंगे, जैसे लैन, कैपिटलाइज, टाइटल, लोअर, अपर, काउंट, फाइंड, इंडेक्स, एंड स्विच, स्टार्ट्स विथ इज एलनम, इज अल्फा, इज डिजिट, इज लोअर, इज अपर, इज स्पेस, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, स्ट्रिप, रिप्लेस, ज्वाइन, पार्टीशन एंड स्प्लिट। तो इतने मेथड जो है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 12 के लिए भी। अब तक के जो भी चैप्टर्स है वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक्स है पाइथन का, तो ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। और इसमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स है वो आएंगे। सितंबर में कुल मिला के 20 दिन मिलेंगे, तो 20 दिन के अंदर इस तरीके से वर्कआउट होगा। अक्टूबर में हम यहाँ जनरली PT2 कंडक्ट करते हैं, या तो हाफ ईयरली एग्जाम होता है हर जगह, तो ये पूरा मंथ उसी में जाएगा रिविजन और PT2 के लिए। नवंबर से हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट में इंट्रोडक्शन, इंडेक्सिंग, लिस्ट ऑपरेशंस, कॉन्कैटिनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग, वही सेम ऑपरेशन जो स्ट्रिंग में थे वैसे ही है। ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट यूजिंग लूप्स, कैसे ट्रैवर्स करते हैं लिस्ट को, बिल्ट इन फंक्शंस, लैन, लिस्ट, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, काउंट, इंडेक्स, रिमूव, पॉप, रिवर्स, सॉर्ट, सॉर्टेड, मीन, मैक्स, सम एंड नेस्टेड लिस्ट। तो इतने टॉपिक रहेंगे लिस्ट के अंदर से। टपल्स की बात की जाए तो इंट्रोडक्शन, इंडेक्सिंग, टपल्स ऑपरेशंस करवाए जाएंगे, सेम वही का वही है। बिल्ट इन फंक्शंस टपल्स के जैसे लैन, टपल, काउंट, इंडेक्स, सॉर्टेड, मीन, मैक्स, सम, टपल असाइनमेंट एंड नेस्टेड टपल। तो ये 2 टॉपिक्स नवंबर में, क्योंकि 8 ही दिन है तो 8 दिन में इतना ही कंप्लीट होगा, क्योंकि नवंबर में हमारे दिवाली का वैकेशन रहता है। तो दिवाली के वैकेशन में स्टूडेंट्स भी नहीं होते, तो वो 20-22 दिन जो होते हैं वो स्कूल नहीं चलता, तो इसलिए सिर्फ 8 दिन का यहाँ पे टाइम दिया है, और 8 दिन में इतना टॉपिक कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट है दिसंबर में डिक्शनरी से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन, एक्सेसिंग आइटम्स इन डिक्शनरी यूजिंग कीज, म्यूटेबिलिटी ऑफ डिक्शनरी, एडिंग न्यू आइटम, मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग आइटम, ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी, बिल्ट इन फंक्शंस जैसे कि लैंड, डिक्ट, कीज, वैल्यूज, आइटम्स, गेट, अपडेट, डेल, क्लियर, फ्रॉम कीज, कॉपी, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, मैक्स, मीन, काउंट, सॉर्टेड एंड कॉपी। तो ये रहेंगे। यूनिट 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1 जो है उसी में कंटिन्यूस रहेगा। इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स, पाइथन मॉड्यूल क्या है, कैसे इंपोर्ट किया जाता है यूजिंग इंपोर्ट मॉड्यूल एंड यूजिंग फ्रॉम स्टेटमेंट, इंपोर्टिंग मैथ मॉड्यूल, इसमें पाई, SQRT, सील, फ्लोर, पाव, FABS, सीन, कॉस्ट, टैन, ये सारे फंक्शन किस तरीके से यूज किए जाते हैं वो आएगा। रैंडम मॉड्यूल में रैंडम, रैंडिन, रेंज आएगा। स्टैटिस्टिक मॉड्यूल मीन, मीडियन, मोड। तो ये 3 मॉड्यूल क्लास 11 में रहते हैं। प्रैक्टिकल की बात करें तो काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर अपीयर्स अ गिवन स्ट्रिंग यूजिंग अ डिक्शनरी, वो होगा। क्रिएट अ डिक्शनरी, ऐसे प्रोग्राम, ये सैंपल दिए हैं कुछ एग्जांपल्स, वैसे प्रोग्राम्स आप करा सकते हैं। प्रोग्राम्स इंपोर्टिंग इन मॉड्यूल्स एंड क्रिएटिंग मॉड्यूल्स इन पाइथन, तो किस तरीके से होता है वो यहाँ पे आएगा।
चलिए नेक्स्ट जो है दिसंबर के बाद जनवरी में लास्ट टॉपिक रहेगा यूनिट 3 सोसाइटल इम्पैक्ट्स, जिसका नाम है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। उसमें डिजिटल फुटप्रिंट्स, नेट एटिकेट्स, कम्युनिकेशन एटिकेट्स, सोशल मीडिया एटिकेट्स क्या रहेंगे, डेटा प्रोटेक्शन में आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है उसके बारे में जानने को मिलेगा। जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क आपने सुना होगा, वो क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। वायोलेशन ऑफ आईपीआर जिसमें प्लेगियरिज्म, कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट, ट्रेडमार्क इन्फ्रिजमेंट ये सब आता है। ओपन सोर्स एंड लाइसेंस सॉफ्टवेयर में क्रिएटिव कॉमन्स, जीपीएल और अपाचे का लाइसेंस किस तरीके से होता है, क्या होता है, किस टाइप का होता है, उसके बारे में आएगा। साइबर क्राइम का डेफिनेशन, हैकिंग, ईवासड्रॉपिंग, फिशिंग, फ्रॉड ईमेल्स, रैंसमवेयर, प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम, तो ये सारी चीजें इसमें आएगी। साइबर सेफ्टी, सेफली ब्राउजिंग द वेब, किस तरीके से आप वेब में से ब्राउज कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी, साइबर ट्रॉल्स एंड बुलिंग, तो ये इतने टॉपिक्स कवर होंगे। सेफली एक्सेसिंग वेबसाइट में मेलवेयर, वायरसेस, ट्रोजन, एडवेयर, ये टॉपिक है। ई वेस्ट मैनेजमेंट में प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट जो है उसके बारे में। और लास्ट टॉपिक रहेगा जेंडर एंड डिसेबिलिटी इश्यूज व्हाइल टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर्स। तो इतने टॉपिक रहेंगे। प्रैक्टिकल की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग साइबर लॉज एंड ऑनलाइन एथिक्स इंक्लूडिंग सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट देम, तो ये रहेगा। 23 डेज यहाँ पे है जनवरी में, और फरवरी से रिवीजन होगा एनुअल एग्जाम के लिए। तो ये है स्प्लिटअप सिलेबस। इसका एडिटेबल फाइल जिसमें आप एडिट कर पाए, ऐसा मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। जो लिंक दिया है उसको खोलिए, स्क्रॉल कीजिए, आपको लास्ट में ये लिंक मिलेगा, वहां से ओपन कर लीजिए वर्ड फाइल, फिर आपको जो भी चेंज अपने हिसाब से करना है कर सकते हैं। तो चलिए, ये था स्प्लिटअप सिलेबस और कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 11। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए क्लास 11 के स्टूडेंट्स के साथ, और टीचर्स जो भी क्लास 11 में पढ़ाते हैं उन सभी तक शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी और सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।